हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए एक बार फिर से आपके लिए जीए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस, ये वाली जीए जीके की सीरीज़ हमारी लगातार चल रही है। ठीक है, ये आपकी सभी एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक पीओ, क्लर्क, टेट, सुपर टेट और नेट, जेआरएफ के लिए, एनडी जो डिफेंस एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी। क्योंकि ये जो आपकी सीरीज़ बनी हुई है वो पूरा पैटर्न आपका एग्ज़ाम लेवल का ही बना हुआ है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का हो। ठीक है, चलो शुरू करें। पहला क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो देखते हैं, आज मैं आपके लिए मोटिवेशन कोट भी, मोटिवेशन थॉट जिन्होंने लिखा है किसी ने, ये आपका मोटिवेशन थॉट किसके द्वारा लिखा गया है? काजल कुमारी ने लिखा है। ठीक है, देखते हैं। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम ज़रा उड़कर देखो, सब आएंगे गिराने। ये बहुत सही बात बोली गई है। तो तुम ज़रा नीचे देखो, गिर के देखो तो कोई नहीं उठाने आता है, और तुम ज़रा उड़ कर देखो तो सब आते हैं गिराने, सब आते हैं टांग खींचने। ठीक है, जो लोग भी अपना क्या ना मोटिवेशन थॉट लिखेंगे तो फिर हम उसी का इस तरीके से आपको दिखाएंगे। मैं देखना चाह रहा था कितने लोग लिखेंगे, लेकिन एक ही ने लिखा, वो लिखा है आपका काजल ने केवल। नेक्स्ट टाइम सारे लोग लिखेंगे तो फिर एक 1 बाय 1 सबका चूज़ करेंगे। चलो बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। इसकी स्थापना कब हुई? 1936 में हुई थी। पहले से किस नाम से जाना जाता था? तो पहले हैली के नाम से जाना जाता था। भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान यही है। मैंने कुछ में 1835 बता दिया था, आई थिंक गलत बता दिया। तो कोई नहीं, मैं गाइस सही कर देता हूँ। कोई भी चीज़ अगर गलत बता भी देता हूँ, बाई चांस फ्लो में निकल जाता है, मैं बाद में आपको करेक्ट कर देता हूँ, दूसरी वीडियो में बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन भारत का विधि निर्माता कौन है? मनु, पाणिनि, चाणक्य या पतंजलि? तो प्राचीन भारत का विधि निर्माता कौन है? इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनु। मनु महाराज प्राचीन भारत के महान विधि निर्माता बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? धूपगढ़, अमरकंटक की पहाड़ी, महेंद्रगिरी या अन्नामलाई? ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। इसका राइट आंसर देना है, गलत नहीं देगा कोई इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमरकंटक की पहाड़ी, ऑप्शन बी। नर्मदा नदी आपका सतपुड़ा रेंज जो होती है मध्य प्रदेश में, यहाँ से अमरकंटक से निकलती है और कहाँ पे जाती है? गुजरात की खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है ये नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 4, पित्त बाइल जूस का श्रावण किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा, अमाशय के द्वारा, अग्न्याशय के द्वारा या बड़ी आंत के द्वारा? तो आपका जो बाइल जूस होता है, पित्तरस का श्रावण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए, यकृत के द्वारा। देखिए, जब हम खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो पित्तरस क्या होता है, ये आप हाजमे में ये जूस निकलता है जो हाजमे में मदद करता है, ऐसे समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, केरल, गुजरात या उड़ीसा? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इजी क्वेश्चन है गाइस। तो ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 6, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या उड़ीसा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कान्हा किसली। तो ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? मानसरोवर झील, मुलतई, नेपाल या ब्रह्मगिरी पहाड़ी? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से
निकलती है। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन थे? भरत मुनि, कपिल मुनि, वशिष्ठ मुनि या गौतम मुनि? सारे लोग आज मोटिवेशनल थॉट लिखेंगे और फिर 1 बाय 1 सबका चूज़ करके आपका स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कपिल मुनि, जो कि प्राचीन सांख्य दर्शन के रचनाकार थे। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? 1/60, 1/65, 1/70 या 1/81? तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो ऑप्शन डी 1/81। ठीक है, द्रव्यमान जो है वो आपका 1/81 है। लेकिन अगर भार पूछ लिया जाए चंद्रमा की, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का, तो कितना है चंद्रमा का? 1/6 है। भार क्या होता है? mg होता है। द्रव्यमान क्या होता है? m होता है। याद रखना, द्रव्यमान पूछा जाए तो 1/81 है। ठीक है, चंद्रमा पर जो चीज़ आपकी पृथ्वी पर 81 है तो चंद्रमा पर जाकर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और अगर पृथ्वी पर कोई चीज़ 6 है तो पृथ्वी पर जाकर 1 हो जाएगी। वो पृथ्वी पर 6 है तो चंद्रमा पर जाकर कोई वस्तु 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगा भार उसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, दोबारा से वीडियो देखो तो। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री सेंटीग्रेड? तो पृथ्वी का औसत टेम्परेचर कितना होता है? तो ऑप्शन सी 15 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल जो रूम का आपका टेम्परेचर कितना होता है? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड आपके रूम का टेम्परेचर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, जनन ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि? तो कौन सी ग्रंथि रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को आपको नियंत्रित करती, कंट्रोल करती है जो आपके ब्लड प्रेशर को? तो ऑप्शन बी एड्रीनल ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 12, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 13, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड, प्लीहा या सभी में? WBC के बारे में पूछ रहा है आपका। वाइट ब्लड करस्पल्स बोलते हैं, लेकिन वाइट ब्लड सेल भी बोल देते हैं। तो इनका निर्माण कहाँ होता है आपका? ऑप्शन ए अस्थि मज्जा। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोन मैरो में होता है। इंग्लिश में भी थोड़ा याद रखा करो, कभी कभी क्वेश्चन बोन मैरो करके भी आ जाता है। ठीक है, चलो ब्लड से रिलेटेड मैंने उस दिन भी बताया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जो चीज़ याद करने वाली होती है मैं बता देता हूँ। आपका ब्लड ठीक होता है, ब्लड का जो RBC होता है उसका निर्माण RBC, WBC और आपका क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। और बाकी जो दूसरा पार्ट होता है वो प्लाज्मा का होता है। ठीक है, तो मैं ये सेल की बात कर रहा हूँ जो कणिकाओं से बना होता है। तो कणिकाओं में जो RBC होता है इसका जो निर्माण होता है आपका कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। WBC का भी निर्माण बोन मैरो में होता है और प्लेटलेट्स का भी निर्माण बोन मैरो में होता है। और तीनों की जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? आपकी प्लीहा स्प्लीन में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र या कोसी? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि आपकी क्या है? भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ये लगभग कितनी दूरी तय करती है? 2900 किलोमीटर दूरी तय करती है। गंगा आपकी कितनी करती है? 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। निकलती कहाँ से? आपके तिब्बत के पास से, मानसरोवर झील से निकलती है।
और चीन में से तिब्बत में से सांगपो नाम से जाना जाता है। चीन में यमादुंगलो करके जाना जाता है। ठीक है, भारत में एंटर कहाँ से होती है, तो वहाँ पर भारत में ही आपका अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है, मतलब कि आती है। क्वेश्चन नंबर 15, इंसुलिन हार्मोन्स का कार्य है तो क्या है? चारों ऑप्शन पढ़ लें फिर राइट आंसर देना है। तो इंसुलिन हार्मोन्स का कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए, रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण करना। जो आपका ग्लूकोज होता है उसका क्या, किसका मेन काम होता है? इंसुलिन का हार्मोन का कंट्रोल करना। ठीक है, आपका श्वसन नहीं होता, रक्तदाब नहीं होता, शरीर का ताप नहीं होता है, रक्त में आपके ग्लूकोज को कंट्रोल करना। क्वेश्चन नंबर 16, किस रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं? कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा या विषुवत रेखा? इक्वेटर लाइन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विषुवत रेखा को कर्क इक्वेटर लाइन बोलते हैं। तो ऑप्शन डी, विषुवत रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 17, मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताओ राइट आंसर गाइस इसका। तो ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। अच्छा, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था? तो आपका 1980 में भारत रत्न मिला था। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा जूमिंग कम करते हैं। सत्फल ट्रू फ्रूट का निर्माण किससे होता है? अंडाशय, बीजांड, जायंग या पुंकेसर? तो सत्फल का निर्माण कहाँ किससे होता है? तो ऑप्शन ए, अंडाशय में। ठीक है, अंडाशय में इसका निर्माण होता है सत्फल का। क्वेश्चन नंबर 19, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। असत्फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय, जायंग, पुंकेसर या बीजांड? तो ऑप्शन डी, बीजांड में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। हुंड्रू जलप्रपात, ये आपका हुंड्रू होगा। ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये इस तरीके से, दामोदर, महानदी, स्वर्णरेखा या नर्मदा? तो हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन सी, स्वर्णरेखा नदी पर। और यह है कहाँ पर आपका? झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 21, अवध का अंतिम नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, मीर जाफ़र या बाजिद अली शाह? तो अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो ऑप्शन डी, बाजिद अली शाह, जो कि अवध का अंतिम नवाब था। क्वेश्चन नंबर 22, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? थायराइड, यकृत, पिट्यूटरी ग्रंथि या जनन ग्रंथि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 23, मौन घाटी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या उड़ीसा? तो मौन घाटी साइलेंट वैली कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, केरल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24,
आराम हराम है का नारा किसका नारा है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस? तो इजी क्वेश्चन है, बचपन से ये नारा सुना होगा। तो ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू का ये नारा है। ठीक है, क्या है? आराम हराम है। चलो बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? थोड़ा सोचकर आंसर देना है इसका। तो ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 26, नर्मदा नदी अपनी मुहाना कहाँ पर बनाती है? खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी या अरब सागर? अभी मैंने ऊपर बता दिया था इसका, आई थिंक पहला या दूसरा क्वेश्चन था नर्मदा से रिलेटेड इसका। ये निकलती कहाँ से आपकी? तो सतपुड़ा रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से ये निकलती है। और गिरती कहाँ जाकर आपका? गुजरात की खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए खंबात की खाड़ी। और आपका मध्य प्रदेश में जो आपका जबलपुर है वो किसकी नदी के किनारे बसा हुआ है? आपका जबलपुर तो आपका नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, सोन नदी किस नदी में आकर गिरती है? बेतवा, चंबल, गंगा या फिर यमुना? तो सोन नदी किस नदी में आकर गिरती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गंगा नदी में आकर गिरती है। ये आपकी कहाँ से निकलती है? तो ये भी आपकी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और ये पटना में जाकर गंगा से मिल जाती है सोन नदी। ये भी अमरकंटक से निकलती है, याद रखना। ये सारी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो इन चीज़ों को। मध्य प्रदेश में है अमरकंटक, सतपुड़ा रेंज के अंदर आता है अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर 28, ताप्ती नदी कहाँ पर आकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी या फिर अरब सागर या फिर खंबात की खाड़ी? तो ताप्ती नदी कहाँ पर आकर गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खंबात की खाड़ी। गुजरात में आकर गिरती है, उसके बाद तो आपको पता ही है अरब सागर में चली जाती है। ठीक है, जो आपकी ताप्ती नदी होती है कहाँ से निकलती है? ये भी अमरकंटक के पास सतपुड़ा रेंज से मध्य प्रदेश के बैतूल जिले, कौन से? बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, याद रखना, बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से ताप्ती नदी निकलती है और ये बहती हुई सीधे कहाँ जाती है आपकी? तो आपका खंबात की खाड़ी गुजरात में गिर जाती है जाकर। ठीक है, और देखिए आपकी तीन नदी ऐसी हैं भारत की जो आपका पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। मैं नाम बता देता हूँ, एक नर्मदा, एक ताप्ती और दूसरा आपका माही नदी। ठीक है, एक माही नदी। तीन नदी ऐसी हैं जो आपकी पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी सारी नदियाँ आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 29, शिवाजी के माँ का क्या नाम था? जीजाबाई, मेहरुन्निसा, मुमताज़ बेगम या पुतलीबाई? तो शिवाजी का जन्म, पहले शिवाजी के बारे में जान लेते हैं कुछ थोड़ा सा। जो चीज़ें याद रख सकते हैं वो हम कोशिश करेंगे याद रखने की। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पूना के निकट शिवनेर किले में हुआ था। ठीक है, पूना के निकट शिवनेर किले में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। और माता का नाम क्या है? जल्दी से बताओ। तो ऑप्शन ए जीजाबाई। ठीक है, आपका ये जीजीबाई नहीं होगा, क्या होगा? जीजाबाई। क्वेश्चन नंबर 30, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो उपराष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रपति,
मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री? तो कौन कार्य करेगा जब दोनों ही नहीं हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्य न्यायाधीश। जो आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो आपका इस पर कार्य करेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे वर्तमान में मान लीजिए 34 जज हैं आपके, ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश आपका कौन है? अरविंद बोबड़े करके हैं, ठीक है। अरविंद बोबड़े अगर नहीं होते हैं तो फिर जो आपके बचे 33, ठीक है, तो 33 में से चुनाव किया जाता है कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होता है तो फिर उनमें से चुनाव कर लेते हैं। अब वो जो है आपका राष्ट्रपति और ना उपराष्ट्रपति ना होने पर उसका राष्ट्रपति की जगह कार्य करेगा, ठीक है। याद रखना, ये क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं इस टाइप के। क्वेश्चन नंबर 31, डर्मेटोलॉजी। ये आपका क्या होगा? डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फेफड़े का, त्वचा का, किडनी का या हृदय का? तो नाम से ही आपको स्पष्ट होगा इसमें। तो डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन बी, त्वचा का। आपको पता है डर्मिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अल बनूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद कासिम, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, ये आपका गजनी नहीं, महमूद गजनी भी बोलते हैं, या बाबर। ये गजनी भी है आपका, गजनबी भी बोला जाता है। तो अल बनूनी किसके साथ भारत आया था? तो ऑप्शन सी, महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। ये मैंने बताया था, महमूद गजनबी ने 1001 से 1027 तक भारत पर कुल 17 आक्रमण किए, जिसमें से 1025 पर सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण इसका सबसे सफल था। क्वेश्चन नंबर 33, पांडवाड़ी किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? बिहार, छत्तीसगढ़, केरल या राजस्थान? तो पांडवाड़ी किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़, ठीक है। अब इन चीज़ों को आप लोक नृत्य हो गए और आपके शास्त्रीय नृत्य हो गए, इन्हें क्या बोलते हैं? लोक नृत्य को क्या बोलते हैं? फोक डांस बोला जाता है, फोक डांस। और शास्त्रीय नृत्य होते हैं उन्हें क्लासिकल डांस बोलते हैं। जैसे कि आप पांडवाड़ी, तो जैसे कि होता है ना कि पांडव टाइप का, आप क्या करोगे? यहाँ से पकड़ोगे आप पांडव, ठीक है। अगर आप पांडव से पंगा लोगे तो आप क्या है, 36 का आंकड़ा रखना पड़ेगा। आप किसी से पंगा लेते हो तो आपके और उसके बीच क्या हो जाता है? 36 का आंकड़ा हो जाता है। ऐसे नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, उसी तरीके से आप पांडवाड़ी से पकड़ोगे पांडव, तो पांडवों से पंगा लोगे तो आपको क्या रखना पड़ेगा? 36 का आंकड़ा रखना पड़ेगा। तो 36 से छत्तीसगढ़ ईजिली याद कर सकते हो। ये चीज़ें मैंने कभी याद नहीं की, मैंने जब एक बार ट्रिक बना ली तो हमेशा याद रही। क्वेश्चन नंबर 34, अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या स्वामी विट्ठल नाथ? तो अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन डी, स्वामी विट्ठलनाथ। क्वेश्चन नंबर 35, केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या फिर केरल? बहुत टफ क्वेश्चन है ना ये, बहुत ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। ये कहाँ पर है आपका? भरतपुर में। केवलादेव घाना जो है आपका भरतपुर के राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के भरतपुर में स्थित है, उल्टा बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 36, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश? तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए, गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 37, नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा?
नंदकानन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? नारद स्मृति, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति या फिर बृहस्पति स्मृति? तो भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? तो ऑप्शन बी, मनु स्मृति, जो कि आपका सबसे प्राचीन ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 39, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? मैंने इससे रिलेटेड कुछ चीज़ बताई थी, अगर किसी को ट्रिक से याद हो, अगर हम किसी को बांधते हैं, बांदीपुर से हमने क्या पकड़ा? बांधना। अगर किसी को बांधोगे तो वो क्या करेगा? फिर कमेंट करो। अगर किसी को बांधते हैं तो वो क्या करेगा? नाटक। अगर किसी को बांधेंगे, बांदीपुर से हमने पकड़ा बांधेंगे, बांधना, किसी को बांधेंगे तो वो क्या करेगा? नाटक। नाटक से हमने पकड़ा कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कर्नाटक। ठीक है, इस तरीके से आपको भी याद करने सारे जो भी अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य जो भी है। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? शेषनाग झील, मानसरोवर झील, गंगोत्री या फिर विक्टोरिया झील? चलो, विक्टोरिया झील तो है ही नहीं आपके भारत में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शेषनाग झील, जो कि आपके कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और जो जम्मू कश्मीर है वो आपका झेलम नदी के किनारे ही बसा हुआ है। मानसरोवर झील आपकी कहाँ? ये तिब्बत में है। गंगोत्री से क्या निकलती है आपकी? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 41, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या असम? तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी, असम में। क्वेश्चन नंबर 42, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी या सौरोलॉजी? ये जैसे कि आ गया आपका माइक्रोलॉजी। तो माइक्रोलॉजी से क्या संबंधित है आपका? कवक। ठीक है, और फाइकोलॉजी से आपके शैवाल यानी कि एल्गी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका एल्गी का, शैवाल का। और माइकोलॉजी में आपका कवक का। ठीक है, फंजाई का, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फंजाई। दोनों ही चीज़ें याद रखा करो। ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखना है। अगर आगे बढ़ना है तो आप कभी हिंदी इंग्लिश के चक्कर में मत पड़ा करो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिस्टोलॉजी। इसमें टिश्यूज़, अभी ऊतकों को जिन्हें नहीं पता टिश्यूज़ बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस, हिपोटेसिस, सोनोलॉजी या सोनोग्राफी? तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए, डायलिसिस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 44, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस या फिर जर्मनी? तो नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो ऑप्शन सी, जर्मनी का। कहाँ का? जर्मनी का, वो फ्रांस का। यार क्वेश्चन तो सही बोल रहे हैं लेकिन गलत हो जा रहा है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का था, आपका हिटलर था। हिटलर वो आपका जर्मनी का शासक था। ठीक है, याद रखना, ये दो क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, यामा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, अरविंद घोष या अबुल फजल? तो यामा का लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए, महादेवी
वर्मा। ये 10th क्लास में इसकी कहानी भी पढ़ी होगी, यामा की। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन ख़त्म हो गए। गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग भी नए वो चैनल को, नीचे रेड कलर का बटन दिखता है ना सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसे ही बस दबाना है और बेल आइकन को दबा लेना है, जो घंटी बन के आती है उसे दबा लेना है। और इससे क्या होगा, आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें, लगे रहें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और इसका जो जैसे कि आंसर मान लो ये है महादेवी वर्मा, तो आपको आंसर लगा हुआ PDF कहाँ पे मिलेगा आपको, टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी के नाम से सर्च करना है। परीक्षा हिंदी में लिखना है और गुरु कैरियर एकेडमी इंग्लिश में लिखना है, तब आप टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन कर लें। इसके साथ ही साथ आप फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। और जो लोग भी रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। ये गाइस आपका जो बना के लेके आता हूँ मैं, 45 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन जैसे आ जाते हैं, तो ये आपका पूरा एग्ज़ाम पैटर्न ही बना हुआ है। आप अगर कहीं भी पढ़ेंगे ना जाके तो आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा। ये आप समझ लें कि आपके जो भी एग्ज़ाम देंगे सब में GS GK आती है, ऐसा तो नहीं है नहीं आती है। तो ये आपका बना हुआ ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट है। जब आपके ये 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट इसमें पूरे हो जाएंगे ना, तब फिर आप देखना कि हाँ क्या इम्प्रूवमेंट होता है। बहुत कुछ आपको डेली मेरे साथ सीखने को भी मिलता होगा। वही चीज़ देखिए आपको सीख के जा रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। घर पर रहें, सेफ रहें, स्टे एट होम। और जो लोग, आप कुछ बच्चे कमेंट करेंगे सर हम घर पे नहीं रहेंगे, अरे तो भाई बाहर निकल जाओ, और क्या, इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। ओके, बाय बाय एवरीवन।